प्यारे स्टूडेंट्स, तो जिसका आप लोगों को बहुत ज्यादा इंतजार था, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे भैया ग्रुप डी स्टार्ट करो, ग्रुप डी स्टार्ट करो। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज से आप पूरी जोश और एनर्जी के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप अपनी तैयारी को बहुत बहुत ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। अगर आप इस टाइम पे 40-50 मार्क्स की कैटेगरी में हैं, आप इनिशियल स्टेज पे भी पड़े हुए हैं, तो मेरे प्यारे बच्चे अभी समय है, अभी एग्जाम की डेट नहीं आई है। आपके अंदर का जो डर है उसे निकाला जा सकता है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे आपको पूरी जी जान झोंकनी होगी, तब जाके कुछ हो सकता है। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। कहानी सुनाए सर, सबर और ध्यान दोनों से सुनिए। इस बार सिर्फ मजा ही नहीं, ताज्जुब भी होगा। तो ये जो आप देख रहे हैं अंतिम 60 दिन, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये 60 दिन के लिए है मेरे प्यारे बच्चों। अगर एग्जाम में हमें 70 दिन मिलेंगे तो 70 दिन, 75 दिन मिलेंगे तो 75 दिन, और अगर 90 दिन मिलेंगे तो हम 90 दिन बेहतरीन तरीके से आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट कराने में लगे रहेंगे। लेकिन आप लोगों को पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करनी होगी, तब जाके आप उस मुकाम पर पहुंच सकते हो जिसका आपने सपना देखा है। आप सपने देखते हो कि मेरे 80+ मार्क्स आए, 85 आए, 89 आए, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों आप सपने देख तो रहे हो मार्क्स लाने के, लेकिन इधर कंट्रोवर्सीज देख रहे हो। एक 1.5 घंटा, 2 घंटा आप कंट्रोवर्सीज में लगे पड़े। एसएससी में देख लो, बच्चे कंट्रोवर्सीज देख रहे हैं, 2 घंटे इसकी वीडियो देखेंगे, 2 घंटे उसकी वीडियो देखेंगे, और उनका एग्जाम सर पे लगा हुआ है। आप अगर नहीं देख रहे होते तो वहां पे लाखों में व्यूज कैसे जा रहे होते। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को यह नहीं पता है कि आप जिस चीज को बर्बाद कर रहे हो ना, ये जिस दिन आपको बर्बाद करेगा ना, आपको पता भी नहीं लगेगा, और आप कहोगे कि मेरी लाइफ में ये क्या हो गया। उस टाइम पे पश्चाताप के अलावा आपके पास कुछ नहीं बचा होगा। ये बात आप समझ लीजिए। इस दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज समय है। जिस चीज को आप वेस्ट करो वो कभी लौट के नहीं आएगी। आपके पास पैसा लौट के आ सकता है, इज्जत लौट के आ सकती है, सब कुछ आ सकता है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, ये जो समय एक बार निकल गया, दोबारा जिंदगी में कभी नहीं आ सकता। और आप उस समय को क्या कर रहे हैं, ये आप लोगों को पता है। आधे से ज्यादा लड़के 8-8, 10-10 घंटे मोबाइल पर रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, मैच देख रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं समझ रहे हो कि जिस चीज को आपको रियल में समय देना चाहिए, उस चीज को आप समय नहीं दे रहे हो। आप याद रखिए इस चीज को कि लास्ट टाइम पे जब आपके साथ बुरा हो रहा होगा, तो आप ये कहने के हकदार नहीं होंगे कि भैया मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। सिलेक्शन कैसे होगा? जिस टाइम को तू बर्बाद कर रहा था, उस टाइम पे कोई बैठ के रात भर दिन भर पढ़ रहा था, तो सिलेक्शन तो उसी का होगा ना। आप इस चीज का अंदाजा कैसे मतलब अंदाजा क्यों नहीं लगा पा रहे आप लोग यार? कंपटीशन इतना टफ है। पिछली बार 1 लाख सीट्स थी, इस बार 32,000 सीट्स हैं, उसके बाद भी आप लोग सीरियस नहीं हो रहे हो। बहुत सारे ऐसे बेवकूफ हैं जो कहते हैं कि भैया जब एग्जाम की डेट आएगी तब से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बहुत अच्छी बात है, उनका सेंटेंस है वक्त का इंतजार करो, वक्त पे पढ़ाई करेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, आप कितना भी वक्त का इंतजार कर लीजिए, ये वक्त तुम्हारा इंतजार नहीं करेगा। और जिस दिन एग्जाम की डेट आ जाएगी, उस दिन से तुम पढ़ना स्टार्ट करोगे, तो आधे से ज्यादा टाइम तो तुम्हारा डर में ही निकल जाएगा कि क्या पढ़ूं, ये करूं, वो करूं। आधे से ज्यादा टाइम इसी चीज में निकल जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, ये समय है, इस समय को बर्बाद मत करो और अपनी तैयारी को बूस्ट दो। आज से ही आप तैयारी में जुट सकते हैं हमारे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट। देखिए, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि भैया फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे? देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं, टारगेट क्लासेस हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट रही हैं और हमेशा रहेंगी भी। टारगेट में हम आप लोगों को चीजें प्रोवाइड कराएंगे। आप ये वाला जो कंटेंट है YouTube से देख के कहीं से भी कंप्लीट कर सकते हैं, अपने नोट से, अपने टीचर से, जहां से मन करे। लेकिन अगर आप लोगों को पूरी शिद्दत के साथ चीजों को फॉलो करना है, हमारी गाइडेंस में रहना है, टेस्ट सीरीज फॉलो करनी है, बाकी की जो नोट्स वगैरह, इन सारी चीजों को फॉलो करना है, तब आपको पेड करने की जरूरत होती है। अदरवाइज आपको कोई भी पे करने की जरूरत नहीं है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट टारगेट पूरा करिए। और मैं इस बात को कह रहा हूं कि फ्री में भी लोगों ने टारगेट कंप्लीट कर करके नौकरियां ली हैं, और आप भी नौकरी ले सकते हो। अभी एक बात मैं आपसे और कहना चाह रहा हूं। अच्छा, एक ये देखिए, कुछ इस तरीके का शेड्यूल हम लोगों का प्लान रहने वाला है
कि हर बार जो टारगेट शुरू होते हैं वो ट्यूसडे से होते हैं, तो ट्यूसडे को ये मान लीजिए टारगेट डे 0 गया हुआ है, जो एप्लीकेशन पे गया था। चैनल कुछ दिन के लिए प्रॉब्लम थी, इस वजह से यहां पे टारगेट डे 0 नहीं डाला, लेकिन उसके टॉपिक्स मैंने आज फ्राइडे के दिन टारगेट डे 01 में डाल दिए हैं। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप टारगेट डे 1 से ही स्टार्ट कर सकते हैं। एक एक चीज आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जाएगी, लेकिन टारगेट स्टार्ट हो उससे पहले मैं 2 मिनट बस आप लोगों को लेना चाहूंगा। प्लीज आप वीडियो स्किप ना करें, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है। मैं आप ही के लिए कर रहा हूं, अदरवाइज मुझे कोई शौक नहीं है। एक बात याद रख लीजिए, अगर आपने मेहनत की है, इस चीज का वादा है कि ये जो सरस्वती मां है ना, ये सच में अपने ऊपर किसी का कर्ज नहीं रखती है। अगर तुमने मेहनत की है, ये लौटाएंगी ही लौटाएंगी, लेकिन तुम्हें ईमानदारी से मेहनत करनी है। आप अपने प्रति तो ईमानदार रहिए कम से कम। तुम जब तक दूसरों को अपनी असफलता का कारण मानते रहोगे ना, तब तक सफल नहीं हो सकते। इस बात को लिख लेना। आधे से ज्यादा लड़के सिर्फ अपनी असफलता का एक्सक्यूज ढूंढते हैं। अरे एसएससी ने पेपर लीक करा दिया था इसलिए नहीं हुआ, अरे उस टीचर ने गंदा पढ़ा दिया था इसलिए नहीं हुआ। भाई तेरी आंखें कहां हैं? मानता हूं कई बार सिस्टम में फेलियर हो जाते हैं, जिसकी वजह से अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा, ठीक है, लेकिन तुम जो इधर उधर की चीजों को कि मैं गरीब हूं इसलिए नहीं हो रहा, मैं ये हूं इसलिए नहीं हो रहा, ये सब एक्सक्यूजेज हैं। लोग 8-8, 10-10 घंटे नौकरी के बाद भी सिलेक्शन ले रहे हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाह रहा हूं, सिर्फ इस एग्जांपल को लीजिएगा। आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं, जिसमें आप अभी से यानी कि आज से ही 60,000 रुपए की नौकरी कर सकते हैं। कितने की? 60K की नौकरी है। और एक ऑप्शन है, यहां पर दूसरे ऑप्शन की बात करेंगे, लेकिन जो ये एम्प्लॉयर है, जो आपका रिक्रूटमेंट करता है, वो ये बोल रहा है कि मैं 60,000 रुपए सैलरी जरूर दूंगा, लेकिन इसकी जो ड्यूरेशन है मेरे पास 1 साल मिनिमम है, मैक्सिमम रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते, कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं 60,000 रुपए महीना सैलरी दे सकता हूं। और आपको सिर्फ इतना करना है कि 10 घंटे मुझे देने ही देने होंगे। आप में से 90% स्टूडेंट इस नौकरी को करने के लिए राजी हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, जितने लोग इस नौकरी को राजी हो रहे हैं करने के लिए, आप सबसे बड़ी बेवकूफी कर रहे हैं, क्योंकि ये 1 से 1.5 साल बाद लात मारने वाला है और आपको बता भी रहा है। उसके बावजूद भी आप इसमें घुसने के लिए तैयार है, क्योंकि आपको यह दिख रहा है 60,000 रुपया। लेकिन जो स्मार्ट बच्चा है, जो इस टाइम पे तैयारी कर रहा है, उसके दिमाग में यह नहीं चलता है। उसके दिमाग में चल रहा है कि मैं आज अगर 6 महीने से लेकर 2 साल तक जो 10 घंटे में इसको दे रहा हूं, आपके मन में क्या चल रहा होगा कि 10 घंटे नौकरी करूंगा, 3-4 घंटे पढ़ लूंगा, मैं कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो जाऊंगा, लेकिन कम से कम मेरे पास एक रोजगार तो रहेगा। आपके मन में यही चल रहा है ना? लेकिन क्या इस रोजगार की आपके पास गारंटी है? आपको लग रहा है कि आपके पास रोजगार रहने वाला है? हो सकता है ये 1 साल बाद फायर कर दे, आपको निकाल दे। तो वो खुद ही बोल रहा है कि मेरे पास 1 साल मिनिमम रहोगे ही रहोगे, इसके बाद मैं निकाल सकता हूं आपको। लेकिन आप यहां देखिए, आप 6 से 2 साल, 6 महीने से लेकर 2 साल तक, 3 महीने से लेकर 2 साल तक, एक बार पूरी शिद्दत के साथ जितना समय इसे दे रहे थे 10 घंटे, इतना समय 8 से 10 घंटे यहां दे दीजिए। ये तो अपना मन मर्जी का काम करवाएगा, आपको डांटेगा, कुछ भी करेगा। और जरूरी नहीं है कि आपको पंखे में नौकरी कराएगा। हो सकता है क्या हर नौकरी के लिए पंखा होता है क्या? मजदूर ऊपर मजदूरी करवा रहा है तो पंखा होता है क्या? लेकिन आप सैलरी को देख के टूट रहे हो कि 60,000 रुपए मिल रहे हैं। अब काम ये कुछ भी करवाए तुमसे, तुम करने के लिए रेडी हो, लेकिन यहां पे तुम्हारे माँ बाप कह रहे हैं मैंने तुझे पंखा दे दिया, प्रोवाइड करा दिया, मैंने तुझे कूलर दे दिया, ऊपर तेरे पंखा लगा है, कूलर रखा है, टेबल रखी है, पढ़ने का एक समय है, सब कुछ तुम्हें मिल रहा है, और तुम अपनी पढ़ाई के लिए जो तुम्हें जिंदगी भर 50, 60, 70, 80 हजार, 1 लाख रुपए देगी जिंदगी भर, यहां सिर्फ 2 साल के रोजगार के लिए तुम ललायित हो, और यहां तुम अपने 30 साल का फ्यूचर नहीं देखना चाह रहे हो। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो नौकरी है 6 महीने से लेकर 2 साल की, ये सिर्फ आपको एक बार करनी है, और फिर उसके बाद 30 साल तक आपकी परमानेंट जॉब और जिंदगी भर आपको पैसा मिलता रहेगा। और ये जो नौकरी है, यहां पर आपको सिर्फ 2 साल मेहनत करनी है, और 2 साल के बाद ये कंपनी आपको निकाल के फेंक देगी। यानी कि जो आपके जोश और एनर्जी थी वो ये चूस चुकी होगी, फिर आपके अंदर जज्बा नहीं होगा तैयारी करने का, क्योंकि आप टूट चुके होंगे। आप करियर के ऑप्शंस ढूंढ रहे होंगे कि या तो यही कंपनी मुझे दोबारा रख ले या फिर कुछ और तो और मैं आपको कहूं कि अगर ये सैलरी आपसे 1 साल बाद ये कहे कि ना 1 लाख रुपए दो, तब आपकी सैलरी दोबारा कंटिन्यू करेंगे, यानी कि 1 साल के लिए आपको बढ़ाएंगे, आप 1 लाख रुपए झट से दे दोगे इसे। लेकिन अपनी पढ़ाई के लिए आपसे कोई कहे कि किताबें ले लो, ये कर लो, आप नहीं लेना चाहते, तो ये आप अपने करियर के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ करते हैं और जिंदगी भर पछताओगे। इस बात को समझ लेना आप लोग। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आप यहां पे कुछ भी काम करने तैयार थे सिर्फ 2,000 रुपए पर डे के लालच में, मैं आपसे कहता हूं 8 से 10 घंटे पढ़िए, यहां रुपया एक भी नहीं मिलेगा आप लोगों को, लेकिन ये अगले 30 साल तक आप लोगों को यही सैलरी प्रोवाइड करवाएंगे। जो सैलरी आपको यहां दिख रही है, आज एक सीनियर एलपी की सैलरी कितनी है? 80,000 रुपए के करीब, 70 से 80,000 रुपए के करीब। एलपी की सैलरी कितनी है? 60 से 70 हजार रुपए के करीब।
और ग्रुप डी के अंदर भी 35,000 रुपए तो नॉर्मली है ही, 8 पे कमीशन लगेगा तो क्या 50,000 के करीब नहीं पहुंच पाएगी? अरे 40-50,000 रुपए तो पहुंचेगी। और अगर 40-50,000 से स्टार्टिंग करोगे, आपकी जॉब फिक्स है तो आगे कंटिन्यूसली वो सैलरी बढ़नी है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इस अंतर को समझिए। आप लोग जिसकी तरफ ललायत होते हैं वो आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जिस चीज को आप छोड़ रहे हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप अपने लिए यहां 10 घंटे की नौकरी करने के बाद भी आप अपने लिए 3-4 घंटे पढ़ने के लिए निकाल रहे थे। मैं कह रहा हूं आप 3-4 घंटे एक्स्ट्रा क्यों दे रहे हो? यहां पे 8-10 घंटे क्यों नहीं दे सकते? आप 8-10 घंटे दीजिए। ये जो दुनिया भर की कंट्रोवर्सीज चल रही है इनको छोड़िए और पूरी शिद्दत के साथ पढ़ाई करिए। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं ये आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट एग्जाम होने वाला है। और मेरे प्यारे बच्चों, ये बात समझ लीजिए, कंपटीशन की जो दुनिया है ना, ये जो कंपटीशन है ना, ये इतना निर्दयी है, इतना निर्दयी है कि आप अगर ये कहोगे ना कि अरे मेरे को नौकरी से निकाल दिया, अरे मेरी माँ घर पे अकेली है, उसके पास पैसा नहीं है, हम बहुत गरीब है, तो आपको नौकरी नहीं मिलने वाली है। ये आपकी कंडीशंस नहीं देखेगा कि आप अमीर घर से आते हैं कि गरीब घर से आते हैं, 50 किलोमीटर साइकिल चला के आते हैं कि 10 किलोमीटर साइकिल चला के आते हैं कि आप BMW से आते हैं। इसको सिर्फ एक चीज चाहिए, जिस दिन एग्जाम है उस दिन आप क्या करके आए हो। इसको इस बात से भी मतलब नहीं है कि आपने 50,000 रुपए की कोचिंग करी है या 1 रुपए की कोचिंग नहीं की, आपने 50,000 रुपए की बुक पढ़ी है या कुछ नहीं पढ़ा। इसको सिर्फ एक चीज से मतलब है कि जो मैंने पेपर दिया है तू इसको कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, और वो भी टाइम लिमिट के अंदर। उसको यह भी मतलब नहीं कि तेरे को ये पेपर आता था पूरा या नहीं आता था, उसको ये मतलब है कि जो मैंने टाइम दिया है इस टाइम के अंदर तू ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस बना पा रहा है या नहीं बना पा रहा। बस मैं आपसे कह रहा हूं, कंपटीशन बहुत निर्दयी है, आपके हालातों पर इसे बिल्कुल भी दया नहीं आएगी। मेहनत आपको करनी है और बाकी आप लोग इस बात को समझिए कि जो आप करोगे उसे आप भुगतोगे। अगर आज 8-10 घंटे रील स्क्रॉल करोगे तो निश्चित तौर से आप भुगतने के लिए रेडी रहिए। आपको बचाने के लिए और कोई नहीं आएगा। आप ही अपनी लाइफ को सेटल कर सकते हो, इसके अलावा और कोई दूसरा इंसान आपकी लाइफ को सेटल करने के लिए नहीं आएगा। यह बात आप समझ लीजिए। आपको लगता होगा कि यार वो तो मेहनत नहीं कर रहा, वो आपसे ज्यादा मेहनत कर रहा, तब वो सफल हो रहा है। ऐसे ही सफल नहीं हो रहा है। आपको दिख रहा है वो घूमता हुआ, लेकिन जब वो घूम रहा है उससे पहले अपना काम कंप्लीट कर चुका है। आप लोग क्या कर रहे हैं, आप अपने मोबाइल की स्क्रीन का टाइम देखिए। आज जाके एक ऑप्शन आता है मोबाइल में कि स्क्रीन टाइम कितना रहा, किस एप्लीकेशन पे आप कितने टाइम रहे। इंस्टाग्राम पे आप जाके देखोगे 2-3 घंटे आप बिता रहे होगे, यूट्यूब पे देखोगे 2-3 घंटा बिता रहे होगे, इसी तरीके से फेसबुक पे देखोगे 2-3 घंटे बिता रहे होगे। बस आपको यही सब चीजें बंद करनी है और अपनी पढ़ाई पे पूरी शिद्दत के साथ जुट जाना है। और टारगेट का काम ही यह है कि आप लोगों को इधर उधर के डिस्ट्रैक्शन से बचा के आपकी पढ़ाई की तरफ को झोंक देना। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, कोई भी बच्चा अगर 1 हफ्ते टारगेट को फॉलो करे तो उसे अपने अंदर से एक ऐसी अच्छाई महसूस होने लगती है, उसको लगने लगता है कि मैं एक सही डायरेक्शन में जा रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये आपको खुद से महसूस होगा। और जिस दिन आप दिन में 8 से 10 घंटा पढ़ना स्टार्ट कर दिए, मैं गारंटी के साथ आपसे कह सकता हूं कि आप अंदर ही अंदर, अरे आपकी आंखों में वो चमक दिखना शुरू हो जाती है, आपका फेस स्माइल करने लगता है कि यार मतलब मैं कर लूंगा, मैं मेहनत कर रहा हूं, आज मैंने कुछ किया है। आज आप बिस्तर पे जाके लेटिए, आपके अंदर से गिलानी आती है कि यार आज का पूरा दिन भर बर्बाद हो गया। जब आप शाम को बिस्तर पर पहुंचे तो आप खुद से पूछें कि क्या जो मेहनत कर सकता था वो मेहनत तूने की। अगर तुम्हारे मन से ये जवाब आ जाए कि हाँ यार जितनी मेहनत मैं कर सकता था सच में आज मैंने उतनी मेहनत की है, फिर भी मैं कल कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा करने की, लेकिन आज मैंने बहुत मेहनत की जितनी मैं कर सकता था, लेकिन कल को और ज्यादा ट्राई करूंगा। लेकिन आधे से ज्यादा लोग अपने आप से क्वेश्चन पूछ के देखिए, आप में से 90% लोगों के मन से आएगा कि नहीं यार सच में मैंने बहुत टाइम बर्बाद करा, ये नहीं देखना चाहिए था मेरे को, मैंने दुनिया भर का टाइम यहां पे बर्बाद कर दिया, कंट्रोवर्सी में बर्बाद कर दिया, यहां वेस्ट कर दिया, घूमने चला गया। लेकिन जो आपका मेन काम है उसे आप नहीं देख रहे हो। देखो, जो चीज कंटिन्यूस खत्म हो रही है ना उसकी वैल्यू करना सीख लो। जिंदगी में कुछ ही चीजें ऐसी हैं जो कंटिन्यूस खत्म हो रही है, दोबारा वापस नहीं आएंगी, जिसमें एक समय है। समय जिंदगी में कभी वापस नहीं आता है, ये लिख लो। और जिसने इसको बर्बाद किया है फिर समय ने उसको बर्बाद कर दिया है, ये बात समझ लीजिए। अभी आप लोगों को समझ नहीं आएगा, ये चीजें बाद में समझ आएंगी। फिलहाल के लिए आप ये मान के चलिए कि टारगेट डे 1 आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले ट्यूसडे को हम टारगेट डे 0 दे चुके हैं, लेकिन आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। टारगेट डे 0 इसी के अंदर इंक्लूड कर दिया है आप लोगों के टारगेट डे 1 के अंदर, तो आप लोग भी कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरीके से कुछ शेड्यूल रहता है कि फ्राइडे को अगर टारगेट आ रहा है तो अगला जो टारगेट है वो आप लोगों का ट्यूसडे को आएगा। यानी कि आज का दिन, आज की पूरी रात आपके पास है, कल का पूरा दिन रात आपके पास है, परसों का पूरा दिन रात आपके पास है, और मंडे के दिन आप लोग टेस्ट लगाएंगे और टेस्ट को एनालिसिस करेंगे। टेस्ट किस चीज का होगा, जो आपने टारगेट दिया जाएगा उसी चीज का टेस्ट होगा। और फिर आप में के टारगेट में जो चैप्टर्स थे उन सारे के सारे चैप्टर्स का टेस्ट होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, पूरी शिद्दत से मेहनत करिए, वरना 30 से 35 साल की उम्र में जाके या आज से 2-3 साल बाद जाके आप लोगों को इतनी गिलानी होगी, इतना पश्चाताप होगा कि आप सोचेंगे कि यार काश मैं उस टाइम पे पढ़ लिया होता, इतना अच्छे से कोई बंदा गाइड कर रहा था, मेरे माँ बाप भी मुझे पढ़ने के लिए समय दे रहे थे,
काश मैं पढ़ लिया होता। और ये जो काश शब्द है ना, ये एक बार मरने से 100 गुना बदतर है, ये बात समझ लेना। कहने का मतलब यह है कि एक बार आदमी मर जाए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती, मर गया ठीक है, वो इंस्टेंट, उसे कहते हैं मरना। लेकिन रोज या पल पल मरने को ही पश्चाताप कहते हैं। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि जिंदगी में काश वर्ड ना रह जाए। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, मेहनत आपको इतनी करनी है कि कम से कम वो तो पालो जो आप पाना चाह रहे हो। ऐसा तो नहीं है कि दुनिया भर की चीजें पालोगे, लेकिन कुछ तो पालो जिससे कि आपका घर परिवार का गुजारा जो है वो बहुत आसानी से चलता रहे। किसी हॉस्पिटल में जाओ तो वहां पे आप लोगों को पैसे के लिए दूसरों से भीख ना मांगनी पड़े कि भैया दे दो दे दो। ऐसा नहीं है कि भाई कंडीशन किसी के भी साथ आ सकती है। अब मान लो हम नौकरी में हैं और 5 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ जाए, या नौकरी में नहीं भी है, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो 5 करोड़ रुपए थोड़ी एकदम से आ जाएगा। मैं कह रहा हूं कि नॉर्मल चीजों के लिए आप लोगों को दर दर ना भटकना पड़े। और अपना जो अभी आप देखते हैं जनरल कोचेस में चलना कितना डिफिकल्ट है, क्या आप अपनी माँ बहन वाइफ को लेके जनरल कोच में जा सकते हो आज के टाइम में? तो मेरे प्यारे बच्चों, कम से कम इतनी अमीरी तो ले आओ कि 3rd AC में, 2nd AC में आप लोग चल सको। बाकी आपका मन है, जैसा मन चाहे वो करिए। मैं तो बस आपसे यही कहूंगा कि भाई साहब ये टाइम है, वरना बाद में आप बच्चों को भी जवाब नहीं दे पाओगे कि आपने क्या किया उस टाइम पे जब आपके पास टाइम था पढ़ने का। तो आज की वीडियो लंबी है, क्यों? क्योंकि मैं आज आपको गाइड कर रहा हूं, मोटिवेट कर रहा हूं, जिससे कि आप अच्छे से पढ़ाई कर सकें। तो मेरे प्यारे बच्चों, ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है कि भैया लंबी वीडियो हो गई क्या, ऐसे ही। ये आप ही के लिए, मुझे कोई शौक नहीं चढ़ा है कि मैं आप लोगों को ऐसे आके बताऊं सारी बातें। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेहनत करो। आप ही अपनी फैमिली के वो चिराग हो जो इस फैमिली को बहुत आगे ले जा सकते हो। लेकिन आप अच्छा एक बात सोच के देखिए, जो इंसान घर पे बैठ के 8 से 10 घंटा पढ़ नहीं पा रहा है, एसी और पंखे में खाना भी बना बनाया मिल रहा है, आपके माँ बाप आपको खाना खिला रहे हैं, कपड़े धुले धुलाए मिल रहे हैं, जो आदमी 8 से 10 घंटा पढ़ नहीं पा रहा है, क्या वो 8 से 10 घंटे की नौकरी कर लेगा? तुम 12 घंटे मजदूरी कर सकते हो? सच बताओ, आंखें बंद करके सोचो, अगर तुम्हें मजदूरी करने के लिए भेज दें तुम्हारे पापा, तुम क्या 8 या 10 घंटे तक ईंटें ढोलोगे? नीचे पहली मंजिल से लेकर तीसरी मंजिल तक मिट्टी ढोलोगे? तुम रेत मसाला बना लोगे? तुम गर्मी में, तुमसे पंखे में पढ़ा नहीं जा रहा, तुम मजदूरी कर लोगे? अरे ऐसे ऐसे अपने गांव में आप फैमिलीज को देखो, अपनी माताओं को देखो, अरे भाई साहब वो पूरे घर का खाना बना रही है, बच्चों को पढ़ने भेज रही है, फिर घास लेने जा रही है, फिर आ रही है, और फिर उसके बाद वो भैंसों का दूध भी निकाल रही है, भैंसों का चारा भी करना है, दुनिया भर के काम है। उसके बावजूद भी आप देखो क्या जिंदगी मिल रही है उन लोगों को। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपके पास मेहनत का समय है तो अपने टाइम को वेस्ट मत करो, मेहनत कर लो, वरना पछताने के अलावा अगला कोई पॉइंट नहीं होगा। बाकी बहुत सारे लोग हैं जिनका मन है कि भाई साहब वो मजदूरी करें, तो मजदूरी करो। और एक सेंटेंस है, अगर बेटे की कामयाबी बाप जीते जी ना देख पाए तो लानत है ऐसा बेटा होने पर। समझ रहे हो? ये सेंटेंस या शायरी आप लोगों ने सुनी ही होगी कि अगर एक बाप अपने बेटे की कामयाबी जीते जी ना देख पाए तो लानत है ऐसा बेटा होने पर या ऐसा बेटी होने पर। मेरे प्यारे बच्चों, वो आपसे उम्मीद लगा के बैठे हैं, पढ़ाई करो यार, इसके अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है। गरीबों के पास यही एक ऑप्शन है जिसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होता और फिर आपको लाखों गुना रिटर्न मिल जाता है। इन्वेस्टमेंट कितना? 300 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए, 10,000 रुपए मैक्सिमम, इतना ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। नहीं तो कॉलेजों में तो आपने लाखों लाखों खर्च कर दिया, लेकिन आप तैयारी जिससे आपको नौकरी मिलने वाली है वहां पे आप 200-300 रुपए खर्च नहीं कर पाते हो, किताबों लेने के लिए भी खर्च नहीं कर पाते। तो मैं आपसे कहूंगा कि यहां लालच ना करें। मैं ये नहीं कर रहा मेरे पास आकर पढ़ो, मुझे जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट टारगेट करा रहा हूं, इससे कवर करिए, ये मेरा है भी नहीं। आप सिर्फ टारगेट फॉलो करिए, उसी से आप लोग सिलेक्शन ले सकते हैं बड़ी आसानी से। अब बात आती है मोटिवेशन की, तो मेरे प्यारे बच्चों, ये उस टाइम का है, एक 1.25 करोड़ फॉर्म था, तब भी कोई इतनी ज्यादा कट ऑफ नहीं कही जा सकती है। ये कट ऑफ का रेंज है, आप कट ऑफ का रेंज देख लीजिए। स्टार्टिंग चंडीगढ़ में तो ज्यादा है थोड़ी सी, लेकिन उतनी भी ज्यादा नहीं है। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन ये कट ऑफ है। आप नीचे देखते चलिए कि कितनी कितनी कट ऑफ रही है। ये कुछ कट ऑफ है, बाकी मैं कट ऑफ पे आप लोगों के सामने वीडियो बनाऊंगा बेहतरीन तरीके से। ये आप लोगों के सामने कट ऑफ है, आप इस कट ऑफ को देख लीजिए, कोई बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं रही है। मेरे प्यारे बच्चों, सारे एग्जाम्स की डेट आ चुकी है, ओनली आपका लेवल 1 ही बचा है, और इसके बाद इन्हें 2025 की भी वैकेंसी देनी है ग्रुप डी की। तो मेरे प्यारे बच्चों, यही एक ऑप्शन है। बाकी आपका टाइम वेस्ट करने का मन है तो टाइम वेस्ट करिए, और वैसे भी इस टाइम पे आपको एक बहुत बेहतर गाइडेंस की जरूरत है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? बहुत सारे टीचर्स को मैं देख रहा हूं कि वो हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, इवन मैथ्स में 40-40 लेक्चर्स की वीडियोस हैं उनकी, नंबर सिस्टम 40 लेक्चर्स, ज्योमेट्री 70 लेक्चर्स, इसी तरीके से ज्योग्राफी के 50 लेक्चर्स, 100 लेक्चर्स, हिस्ट्री के। भाई साहब, ऐसे कभी जिंदगी में सिलेक्शन नहीं हो सकता। एक बच्चे को सिर्फ मैथ्स ही नहीं पढ़ना है, सिर्फ साइंस ही नहीं पढ़नी है, इस बच्चे को चारों चीजें पढ़नी है। हम एस्पायरेंट हैं, हमने सिलेक्शंस लिए हैं, हम आपकी कंडीशंस को बहुत अच्छे से समझते हैं। टीचर्स आके आप लोगों को सिर्फ अपनी एक्सपर्टीज दिखा सकते हैं कि मैं पीएचडी हूं बायो, तो मैं 300 लेक्चर्स में करवाऊंगा। भाई 300 लेक्चर्स की जरूरत ही नहीं है हमें,
हम यहाँ पीएचडी करने नहीं आए, 300 घंटे का तो हमारे पास समय ही नहीं है। अगर आज से 90 दिन में मान लिया जाए और 90 दिन मान लिया जाए और आप 90 दिनों के अंदर 4 सब्जेक्ट कंप्लीट करने हो, तो मेरे प्यारे बच्चों आप कितना समय दे सकते हो? क्या सिर्फ ज्योमेट्री को 100 घंटे दे सकते हो आप? क्या सिर्फ नंबर सिस्टम को 50 घंटे दे सकते हो? मेरे प्यारे बच्चों आपको स्मार्ट स्टडी करनी होगी, तब जाके सिलेक्शन होगा, नहीं तो सिलेक्शन होने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। इस बात को समझ लीजिए। ये आपका एग्जाम का पैटर्न है, आप एग्जाम के पैटर्न को देख लीजिए। मैथ्स 25 नंबर का, रीजनिंग 30 नंबर की, साइंस 20-25 नंबर की, और जीके जीए जो है आप लोगों की 20 नंबर की आने वाली है। इसके बाद आप लोगों का फिजिकल होगा। जब आप इसको क्वालिफाई करके इधर पहुंचेंगे, यहां पर 3 टाइम्स स्टूडेंट्स लिए जाते हैं। अब अगर कम टाइम लिए जाए वो बात अलग है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से आपका कुछ फिजिकल होता है, देख सकते हैं। 1000 मीटर की जो रनिंग है वो आपको 4 मिनट 15 सेकंड में करनी होती है। इसके अलावा यहां पर गर्ल्स को जो है 5 मिनट 40 सेकंड में 1000 मीटर की रनिंग करनी है। और ये जो 100 मीटर चलना होता है, दौड़ना नहीं, 100 मीटर चलना होता है 35 किलो का वजन उठा के, इसके लिए बाद में पूरी तरीके से गाइड करेंगे, पहले भी किया है, तो आप इसकी अभी टेंशन ना लें। मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, आप में से बहुत सारे लड़के सोच रहे होंगे एएलपी सीबीटी 1 की तैयारी कर रहा हूं, क्या मैं ग्रुप डी की तैयारी कर सकता हूं? मैं आपको बता दूं, एएलपी सीबीटी 1 हो, चाहे जेई सीबीटी 1 हो या टेक्नीशियन हो, आप लोगों के सिलेबस में टेक्नीशियन ग्रेड 1 का सिलेबस अलग है, उसको छोड़ दीजिए। टेक्नीशियन ग्रेड 3, आरआरबी जेई सीबीटी 1, एएलपी सीबीटी 1, इन सबके सिलेबस बिल्कुल कॉमन है, एक वर्ड भी चेंज नहीं है। और इसका अगर आप लोगों को अंदाजा ना हो तो ग्रुप डी 2022 का सिलेबस देखिए, पहले नंबर पे नंबर सिस्टम बोर्ड मास लिखा हुआ है, रीजनिंग में अल्फाबेटिकल सीरीज एनालॉजी लिखी हुई है। एएलपी 2024 में देख लीजिए, सेम चीज यहां पे लिखी हुई है, जो मैंने वहां पढ़ी वही यहां पर देख लीजिए। टेक्नीशियन में देख लीजिए, जो वहां पढ़ा वही यहां पर है। ग्रुप डी 2025 में देख लीजिए, जो मैंने वहां पढ़ा वही सिलेबस आप लोगों को ग्रुप डी 2025 में दिख रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये ऑफिशियल सिलेबस है, सेम टू सेम सारी चीजें हैं। बाकी आपके पास मोटिवेशन तो है ही, आ रहा है आप लोगों का 8th पे कमीशन, और इसके बाद आप लोग अपने एग्जाम में ही कंपटीशन देखना कि क्या कंपटीशन होगा। बाकी ये जो पूरा सिलेबस है आपका, चाहे वो साइंस का सिलेबस हो, ये साइंस का सिलेबस है, चाहे वो ये मैथ्स का सिलेबस हो, ये सारा का सारा सिलेबस हम लोग आपके टारगेट में कंप्लीट कराएंगे। और यहां पे आप मेरे मार्क्स देख सकते हैं, ये मेरे खुद के मार्क्स हैं जो 90 के करीब आप मान सकते हैं। 89.57 ग्रुप डी के अंदर मार्क्स हैं, एएलपी में भी 86 मार्क्स है, जेई में भी 84 या 86 मार्क्स हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों इतने अच्छे मार्क्स हम लोग लाए हैं, आप भी बड़ी आसानी से ला सकते हो। बस अब चलते हैं आप लोगों के टारगेट की तरफ। अगर आप इस टारगेट से रिलेटेड सारे के सारे टेस्ट, सारे के सारे कंटेंट का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो स्टार्टिंग के जो 2 टेस्ट टारगेट होंगे उनका सारा कंटेंट फ्री मिलेगा। और इसके अलावा अगर आपको लेना है तो आप 399 रुपीज में परचेज करके अपनी तैयारी को बूस्ट दे सकते हैं। अगर कोई हमारा पुराना बच्चा है तो वो GSP 50 यूज करके इसमें बेनिफिट उठा सकता है, ये आपको और भी सस्ते में मिल जाएगा। आप बाकी चीजों की तैयारी कर सकते हैं, इसके अंदर टेस्ट सीरीज जो है वो इंक्लूडेड है, जो कंटेंट मिलेगा वो सब कुछ बता चुके हैं। फिलहाल के लिए देखिए, ये आपका टारगेट डे 0 था जो हमने करवा दिया है, ठीक है। इसमें हमने बिल्कुल 0 से चीजें उठाई हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कुछ भी नहीं आता है, तो इसके अंदर हमने कुछ चीजें 0 से बिल्कुल उठाई हैं। वो सारी की सारी चीजें आपको आगे दे दी गई हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे 1 to 30 एटॉमिक नंबर याद कराए, 10 की विभिन्न घातें, कन्वर्जन, 1 से 30 तक के पहाड़े, 1 से 30 तक के स्क्वायर, स्क्वायर रूट, 1 से 15 तक के क्यूब, इंपोर्टेंट ट्रिपलेट्स, नंबर डिफिनेशंस, कॉन्सेप्ट्स, सम इंपोर्टेंट बेसिक टॉपिक्स लाइक परसेंटेज, फ्रैक्शन, और इसके अलावा डिविजिबिलिटी रूल्स, ये जो बेसिक चीजें थी हमने कराई। कोडिंग डिकोडिंग में ऑल लेटर की कोड की प्रैक्टिस कराई। लेकिन आज जो हमारा है वो है मेरे प्यारे बच्चों टारगेट डे 1, और इसके अंदर जो मैंने पहले भी कराया है वो चीज भी इंक्लूड कर दी है। तो आप आज यहां से स्टार्टिंग कर सकते हैं बिल्कुल बिना किसी देर किए, चाहे आप एएलपी साइको दे चुके हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि एएलपी में जो 1,20,000 बच्चों ने पेपर दिया है साइको का, क्या ये सारे बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे? 18,799 सेलेक्ट होंगे। इसके अलावा 1 लाख बच्चा आपके साथ कॉम्पीट करने वाला है। तो अगर आप एएलपी वाले भी हैं, आप टेक्नीशियन में किसी वजह से फेल हो गए हैं, या एएलपी सीबीटी 1 या सीबीटी 2 में फेल हो गए, आपके पास एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आगे आप लोगों का एएलपी सीबीटी 1 भी लगा हुआ है, टेक्नीशियन भी लगा हुआ है, तो आप अच्छे से अपनी तैयारी को बूस्ट दे सकते हैं। आप पुरानी चीजों को इस टाइम पे भूल चुके होंगे। इसका जो सारा कंटेंट है, जो आप लोगों को ये टॉपिक्स दिख रहे हैं, इसका सारा कंटेंट हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोगों को मिल जाएगा, जो टीम प्रोवाइड करवा देती है। तो आप लोगों के लिए ये चीजें आसान हो जाती हैं। इस टारगेट से रिलेटेड सभी लेक्चर्स एंड कंटेंट आपको एप्लीकेशन वाले टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा। इसके टेस्ट भी आप लोगों को मिलेंगे। लेकिन स्टार्टिंग के 2 टारगेट्स आप लोगों को पूरी तरीके से फ्री ही मिलेंगे, सारा कंटेंट। इसके बाद टारगेट फ्री रहेंगे, और कंटेंट जो है वो फिर टीम भाई जो बना रही है सारी चीजों को, वो उसका मैं नहीं लेता हूं कुछ भी, लेकिन उसका टीम अपना चार्ज करेगी ही करेगी, क्योंकि उन लोगों को टेस्ट बनाने होते हैं, दुनिया भर की चीजें करनी होती हैं। आई होप कि आप लोग ये बात समझ रहे होंगे। बाकी यहां पे देखिए, ग्रुप डी 2025 टारगेट डे 1, किस तरीके से हम आपके सिलेबस को, अब आपको सिलेबस देखने की आवश्यकता नहीं है, भले ही मैंने आपको प्रिंट निकलवाने के लिए दे दिया है, सारा कंटेंट आपके पास पहुंचा हुआ है। लेकिन अब इसके बाद हम कहते हैं कि आप अब
सिलेबस को मत देखिए, सिलेबस देखना हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अब हम सिलेबस देखेंगे, आप सिर्फ टारगेट को कंप्लीट करिए। सिलेबस सारा हम कंप्लीट कराएंगे इसी टारगेट के अंदर। तो पहले हमने जो रखा है स्टैटिक जीके के अंदर और करंट जीके के अंदर, अब हम करंट को भी अपडेट करते चल रहे हैं आप लोगों के साथ साथ। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो जनवरी और फरवरी की इंपॉर्टेंट डेट्स आप लोगों को याद करनी है, क्योंकि एक डेट हमारे पास आती है जनवरी की, फरवरी की, इनमें से दिसंबर तक कोई भी एक डेट आ जाती है कि 5 जून को क्या मनाया जाता है, विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है, समझ रहे हो, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। ये आप कमेंट में बताइएगा कि युवा दिवस कब मनाया जाता है, जरूर से जरूर कमेंट में बताइए। और इन्वायरमेंट डे कितनी तारीख को मनाया जाता है, ये 2 क्वेश्चन आप लोगों से बहुत पूछे जाते हैं, तो ये मैंने पूछ लिया। तो ये जनवरी और फरवरी की इंपॉर्टेंट डेट्स, इसका कंटेंट भी मैं दूंगा, वीडियोस भी मैं दूंगा, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। आगे आ गया पेरिस ओलंपिक। क्या आ गया? पेरिस ओलंपिक। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि ओलंपिक जो है सबसे बड़ा इवेंट है, खेलों की दुनिया में सबसे बड़ा इवेंट माना जाता है। तो ओलंपिक से क्वेश्चन 1-2 पूछ ही लेता है। ये टारगेट डे 0 में भी था, बहुत सारे बच्चों ने कर लिया है, लेकिन कुछ बच्चे नए जो आज से ज्वाइन होंगे या आज से करना चाहेंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों इसलिए मैंने आपके लिए ऐड किया है दोबारा से। तो आप लोग पेरिस ओलंपिक करेंगे और जो हमारे पुराने बच्चे हैं वो पेरिस पैरा ओलंपिक भी करेंगे, क्योंकि पेरिस ओलंपिक आपका हो चुका है, पैरा ओलंपिक आपको करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो न्यू स्टूडेंट है उन्हें दोनों करने हैं, यानी कि जो यहां लिखा हुआ है वो सब करना है। जो ओल्ड स्टूडेंट हैं उन्होंने कुछ चीजें इसमें से कवर की हुई है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मत करिएगा। जो चीजें नहीं दी हैं उनको आप कवर करिएगा। इसके अलावा इंपोर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज हमें कवर करनी है। क्या करनी है? इंपोर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज। जैसे कि कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बताओ काजिंद किन 2 देशों के बीच होने वाली मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है। अजय वॉरियर किन 2 देशों के बीच होने वाली एक्सरसाइज है। गरुड़ किन 2 देशों के बीच एक्सरसाइज होती है। या ऐसे पूछ लेता है, गरुड़ भारत और किस देश के बीच होने वाला सैन्य अभ्यास है, संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है, कोई डैम का आपको नाम दे दिया जाएगा कि भाखड़ा नगला डैम किस नदी के किनारे स्थित है। मेरे प्यारे बच्चों, इस टाइप के आपसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, जो स्टैटिक जीके का पार्ट है। स्टैटिक जीके में या जीके में आपको हिस्ट्री पूरी कवर नहीं करनी है, ज्योग्राफी पूरी कवर नहीं करनी है, उसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करना है। अगर आप पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी के चक्कर में पढ़ोगे तो आप जिंदगी भर सिलेबस ही कंप्लीट नहीं कर पाओगे, ये बात समझ लीजिए। बहुत सारे एसएससी के टीचर्स आपको करवा रहे हैं, लेकिन वो गलत तरीका है, ऐसे कभी भी आप सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, बात समझ लीजिए। तो ये हमारा चीज रही। आज की वीडियो लंबी हो गई, उसके लिए मैं आप सब लोगों से माफी चाहता हूं, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा सा मोटिवेट भी करना पड़ता है और आप लोगों के लिए वो जरूरी भी है। बाकी मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आप लोगों को मोटिवेशन चाहिए, तो मैं रोज डेली 3-4 मिनट का तो मोटिवेशन हर वीडियो में दूंगा ही दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा। तो अगर आप चाहेंगे तो देते रहेंगे, उससे जोश और एनर्जी बनी रहती है। बाकी आपका मन है भाई, अगर आपका मन नहीं होगा तो हम सिर्फ डायरेक्ट टारगेट आप लोगों को बताएंगे। जिन लोगों ने टारगेट डे 0 फॉलो किया है, नीचे कमेंट करके जरूर से वो बताइएगा कि मजा आया या नहीं आया, और क्या अब आप पूरी जान झोंकने के लिए तैयार हैं। अगर आप हमारे साथ पूरी दिन रात एक करने के तैयार हैं, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको सफल होने से रोक नहीं पाएगा कोई। नीचे कमेंट करके जरूर से लिख दीजिएगा कि पूरी जोश और एनर्जी के साथ भैया इस बार रेडी है और फोड़ के आएंगे एग्जाम, ठीक है। नेक्स्ट है विश्व के प्रमुख संगठन और उनके हेडक्वार्टर्स। तो ये मैंने चीजें डाली हुई हैं। अब बहुत सारे जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं जिन्होंने टारगेट डे 0 कंप्लीट किया है, तो उनके मन में आ रहा होगा कि भैया इसमें तो हमारे लिए कुछ है ही नहीं, सिर्फ पैरा ओलंपिक है और इसके अलावा मिलिट्री एक्सरसाइज है और जनवरी इंपोर्टेंट डेट्स है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये भी बहुत है, जितना मैं करवा रहा हूं उतना बहुत है। इस बार इसलिए नहीं दिया क्योंकि जो टारगेट डे 0 वाले बच्चे हैं वो भी आपके साथ हैं, तो उनको भी थोड़ा सा समय दो। सिर्फ अपना अपना मत सोचो, सिर्फ यहां पे ऐसा किया है तो घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। इसका जो कंटेंट है वो सारा का सारा मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। बाकी बात करें साइंस की, तो साइंस में क्लास 9th की एनसीईआरटी का कौन सा चैप्टर नंबर 8, कई जगह पे ये चैप्टर नंबर 7 होगा न्यू एनसीईआरटी के अंदर। न्यू एनसीईआरटी के अंदर ये चैप्टर नंबर 7 होगा। क्यों? क्योंकि उनके यहां बायोलॉजी से एक चैप्टर को खत्म कर दिया गया है, तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। मेरे पास जो एनसीईआरटी है जिसकी मैं आप लोगों को मार्किंग प्रोवाइड कराऊंगा, उसमें चैप्टर नंबर 8 ही है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप सिर्फ चैप्टर नंबर देखिए कि चैप्टर नंबर है मोशन। तो मोशन जो गति वाला चैप्टर है, उसके मैं आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड करवाऊंगा। तो आपको वो नोट्स या तो प्रिंट निकलवा लीजिए या आपके पास बुक होना कंपलसरी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये रही आप लोगों की क्लास 9th की एनसीईआरटी। यहां पे आप देख सकते हैं ये 7वां जो चैप्टर है इसे निकाल दिया गया है, न्यू एनसीईआरटी में चैप्टर नहीं है। तो इस चैप्टर को, यानी कि पहले हम फिजिक्स कवर कर रहे हैं
और फिजिक्स हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात समझ लीजिए। उसके बाद साथ साथ हम बायो को लेकर चलेंगे आपके अगले टारगेट से, बायो भी हमारे साथ रहेगी। ये मार्किंग इंग्लिश में भी हिंदी में भी जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं एनसीईआरटी की, बहुत सारे टीचर्स ये कहते हैं कि एनसीईआरटी बेस्ड हमारी किताब पढ़ लो। मैं कहता हूं आप एनसीईआरटी बेस्ड नहीं, डायरेक्टली एनसीईआरटी को पढ़ो, क्योंकि उसकी एक एक लाइन से क्वेश्चन आता है। अगर आपको ये विश्वास ना हो तो मैं कल को बुक वाली वीडियो दूंगा, उस वीडियो को देख लेना, आपको समझ आ जाएगा कि भैया सही बोल रहे थे या गलत बोल रहे थे। आई होप कि आप लोगों की बातें समझ आ रही हैं। तो क्लास 9th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 हम कवर करेंगे। इसका आपको लेक्चर भी मिलेगा, इसका आपको शॉर्ट लेक्चर भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा, एक इन डेप्थ लेक्चर मिलेगा और इसके अलावा एक शॉर्ट लेक्चर मिलेगा। शॉर्ट लेक्चर उन लोगों के लिए है जो लोग सिर्फ रिवीजन करने के लिए आए हैं, और जो इन डेप्थ लेक्चर है वो उनके लिए है जो बिल्कुल जीरो से एक चीज को कवर करना चाहते हैं। ठीक है, शॉर्ट लेक्चर से रिवीजन कोई भी बच्चा कर सकता है, वो 30 मिनट का लेक्चर होता है, उससे रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा, आपके न्यूमेरिकल बनना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट है विटामिन विद विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। हमें इस चैप्टर के अलावा साइंस में विटामिन को कंप्लीट करना है। अगला जो टारगेट मिलेगा, यानी कि ये आज शुक्रवार को टारगेट जाला है, तो अगला टारगेट जाएगा आपका मंगलवार को। तो हमारे पास काफी समय है, इस समय में हमें ये सारा का सारा टारगेट कंप्लीट करना होगा। जो 4 दिन है आप लोगों के पास, इन 4 दिनों में ये टारगेट कंप्लीट करना है। कंटेंट मैं प्रोवाइड कराऊंगा, आपको सिर्फ कंप्लीट करना है और टेस्ट लगाना है। वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे आपको टेस्ट मिलेगा। मैथ्स के अंदर जो है वो नंबर सिस्टम चैप्टर कंप्लीट करना है। अब एक बात बताइए, मैं देख रहा हूं बच्चे मुझसे कह रहे हैं कि भैया मैंने किसी टीचर का कोर्स लिया है जहां पे 40 लेक्चर नंबर सिस्टम के हैं। बहुत सारे टीचर्स ने ऐसा कराया है, किसी के 50 है, किसी के 30 है, किसी के 20 है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सोच के देखो, अगर आप 50 लेक्चर सिर्फ नंबर सिस्टम के देखोगे तो ऐसे हमारे पास कितने चैप्टर्स हैं, मतलब कितने हैं, 30 चैप्टर्स हैं कम से कम, या 20 चैप्टर्स है। तो क्या 20 चैप्टर्स अगर हम 20-20 घंटे भी हर चैप्टर को देंगे तो 400 घंटे सिर्फ हम लेक्चर देखेंगे। अगर 400 घंटे लेक्चर देखेंगे और फिर उसके अगर नोट्स बनाने गलती से लग गए तो हमें 800 घंटे लग जाएंगे। और 800 घंटे के अगर हमने नोट्स बना भी लिए तो फिर मेरे प्यारे बच्चे आप सोच के देखिए, क्या उन नोट्स को आप रिवाइज कर पाओगे? जिंदगी में कभी नहीं कर पाओगे रिवाइज। इसलिए लिमिटेड पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप दुनिया भर का कंटेंट पढ़ोगे तो आप नहीं कर पाओगे। बाकी आपका मन आपके पास, मैं मानता हूं, अगर 90 दिन भी मान लिए जाए, 90 दिन भी, और आप 10 घंटे भी पढ़ते हो तो टोटल 900 घंटे का समय है। और अगर आप 800 घंटे इसमें से सिर्फ मैथ्स को दे दोगे तो बाकी घंटे कहां जाएंगे, मतलब बाकी सब्जेक्ट कहां जाएंगे? तो इस चीज को थोड़ा सा सोच समझ के अपनी तैयारी में जुटिए। बाकी जैसा आपका मन चाहे वैसा करिए, मेरा काम है सिर्फ आपको गाइड करना। तो नंबर सिस्टम हम कंप्लीट करेंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम लोग कंप्लीट करेंगे 2018 से लेकर 24 तक, और जो टेस्ट मिलेगा आपको नंबर सिस्टम का, उसमें भी 2018 से लेकर 24 तक के क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे। यानी कि चाहे टारगेट टेस्ट हो चाहे कोई हो, उसमें लेटेस्ट क्वेश्चंस जो 2024 में आए हुए हैं वो भी आप लोगों को आपके एग्जाम के टेस्ट में देखने को मिलेंगे। जो बच्चा पूरी शिद्दत के साथ टारगेट को कंप्लीट करता है, मैं उससे कह रहा हूं कि उसे और कहीं भटकने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आप लोग देखना चाहें तो इतने सारे बच्चों के सिलेक्शंस ऑलरेडी हैं। ये ग्रुप डी 2022 में जिन लोगों को विश्वास नहीं होता कि क्या हो सकता है लास्ट के 60 दिन में, 50 दिन में, तो ये देख लीजिए, लास्ट 25 डेज में इन लोगों को मैंने टारगेट कंप्लीट कराए थे पहले। उसके बाद लास्ट टाइम पे 25 डेज में मैंने इन लोगों को सारे नोट्स प्रोवाइड करा दिए थे। इन्होंने प्रिंट निकाले और नोट्स को पढ़ा, और साथ में इन लोगों को गाइड किया कि किस तरीके से एग्जाम को अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से चीजों को करना है, बायो कैसे खत्म करनी है कम टाइम में, मैथ्स कैसे खत्म करना है कम टाइम में, वो सारा का सारा मैंने इन्हें कंटेंट प्रोवाइड कराया। और देखो यहां पर ये खुद बच्चे लिख रहे हैं, I am sincerely grateful to you. It is because of you that I have been able to reach number 71 in Group D. Your exam strategy was proved. और यहां पे देखो कई बच्चों ने लिखा है कि विद इन अ मंथ, यहां पे देखो इसके नीचे रिव्यू है, यहां पे देखिए इस बच्चे ने 80 मार्क्स गेन किया है। इसके अलावा बाकी बच्चों को देखिए, कई बच्चे कहते हैं कि भैया 1 महीने में विद इन अ मंथ इन लोगों ने इतने इतने अच्छे मार्क्स गेन किए हैं, कि किसी बच्चे ने 49 से लेकर 71 तक का सफर विद इन अ वीक कंप्लीट किया है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। देखो यहाँ पे देखो, ये बच्चा है, इसको मैं रिजल्ट देख रहा था, सर बिकॉज ऑफ योर गाइडेंस आई हैव ट्रेवल्ड फ्रॉम 49 टू 70 इन 1 मंथ एंड आई हैव अबाउट 11 मार्क्स मोर देन द कट ऑफ फ्रॉम हुबली जोन। और इसका रिव्यू है दिसंबर 23, 2022 का। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों से वही कह रहा हूं कि अगर आप तैयारी में जुटेंगे पूरी जान जी जान लगा के, तो आप लोग 100% सिलेक्शंस लेंगे। बच्चों के 93 मार्क्स आए हैं, जैसे कि आप चेतक पाटिल को देख सकते हो, इनके देखो 93 अटेम्प्ट, 93 मार्क्स। टेक्नीशियन के अंदर बच्चा सिलेक्टेड है, ये देखो उसका मैसेज है खुद का, यहाँ पे आप देख लीजिए। और ना सिर्फ यहाँ बल्कि उनके बाकी एग्जाम में भी बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। बच्चे खुद फोटो भेज के बताते हैं कि देखो भैया यही छप गया था जो आपने मार्किंग प्रोवाइड कराई थी। तो इस तरीके से ना जाने कितने स्टूडेंट्स ने सिलेक्शंस लिए हैं। तो अगर आप चाहें तो निश्चित तौर से पढ़ सकते हैं, बैच का बेनिफिट ले सकते हैं। बाकी आपका मन जो चाहो वो करो, हमारा काम सिर्फ आपको गाइड करना है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी टारगेट क्लासेस का लुत्फ उठा सकते हैं। जो मैं गाइड कर रहा हूं उसकी आपको गाइडेंस का बेनिफिट मिलेगा। तो रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर कंप्लीट करना है, तो बहुत बड़ा नहीं करना है, हमें 10 लेक्चर्स नहीं देखने,
1 घंटे में ही कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट हो जाएगा। बेसिक हम लोगों ने इसका टारगेट डे 0 में करवा भी दिया है, तो आप वहां से भी कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम आपके टाइम के अकॉर्डिंग ही चीजें करवाते हैं कि जितना टाइम होगा उस हिसाब से लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करवाते हैं। इसके अलावा नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर इस बार हमें कंप्लीट करना है, और मिसिंग नंबर और नंबर सीरीज एक ही चैप्टर है, यानी कि एक ही कॉन्सेप्ट से चलते हैं, कुछ अलग नहीं है इसके अंदर। और ये भी 1 से 1.5 घंटे का लेक्चर होता है, और इसके अंदर सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों के टाइप जो है कवर हो जाएंगे। बाकी मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा ही करवाऊंगा। आई होप कि आप लोगों को ये बातें सारी की सारी समझ आई होंगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये टारगेट हम यहीं पे एंड करते हैं, और आप सब लोग प्रॉमिस करिए कि भैया हम आपके साथ पूरी जी जान लगा के जुट रहे हैं, और पूरा एग्जाम जब तक हमारे पास एग्जाम नहीं हो जाता है पूरी जी जान लगा के आप लोगों को लगना होगा, तभी मेरे प्यारे बच्चों रिजल्ट मिलेंगे। नहीं तो होगा ये कि 10-15 दिन पहले रेलवे आपसे बताएगा कि भाई साहब हमारा एग्जाम है इतनी तारीख को, फिर 10-15 दिन में आप भागोगे इधर उधर, उसमें कुछ नहीं हो सकता है। अगर हद से हद आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई भी हो गए तो फाइनल सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर तैयारी कर रहे हो तो पूरी जी जान लग के करो, ना तो छोड़ दो। ऐसी तैयारी करने से कोई बेनिफिट नहीं है। और बाकी इसके अंदर हम आप लोगों को सारी की सारी टेस्ट सीरीज, टेस्ट में कैसे मार्क्स इंप्रूवमेंट होंगे, बेस्ट रिवीजन अप्रोच, स्मार्ट स्ट्रेटजी पर फोकस, एग्जाम ओरिएंटेड ही अप्रोच रहेगी, और एग्जाम में टाइम को कैसे मैनेज करना है, अपनी लिमिट्स को कैसे सेट करना है, क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन है, चाहे वो बुक्स को लेकर हो, टीचर्स को लेकर हो, सिली मिस्टेक से कैसे बचना है, कम पढ़कर ज्यादा स्कोर कैसे करना है। ये सारी की सारी चीजों पे हम लोग आपके साथ चर्चा करते हैं, जिससे कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन कर पाए। आई होप कि आप लोगों को बातें समझ आ रही होंगी। और जैसे ही आप टेलीग्राम पे जाएं, देखिए वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे जैसे ही आप जाते हैं, तो वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन को ओपन करते ही आप लोगों के सामने एक टेलीग्राम ग्रुप का ज्वाइन होने का ऑप्शन आएगा। आप उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिएगा। आप यहां पे क्लिक करके भी जा सकते हैं, आप कोर्सेज में भी जा सकते हैं। जैसे ही आप कोर्सेज पे गए, ऐसे ही कोर्स पे गए, व्यू कोर्स पे आप क्लिक करिए, और फिर इसके बाद टेस्ट पे आइए, यहां पे आएंगे टेलीग्राम पे। तो ये अगर आप कोर्स में ज्वाइन होंगे तो आपको 2 टेलीग्राम ग्रुप मिलेंगे। इसके अंदर सारा कंटेंट है, इसके अंदर आप अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कर सकते हो। तो इसके अंदर आप आइए, और यहाँ पे देखिए सारा का सारा जो कंटेंट है वो हमने यहाँ पिन किया हुआ है। यहाँ ये देखो, ये सरस्वती माता का फोटो है, इसी के नीचे सारा का सारा कंटेंट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। चाहे वो सिलेक्शंस हो, कितने सिलेक्शंस हुए हैं ये सब के सब, और कितने क्या क्या कंटेंट है, वो सारा का सारा कंटेंट, बुक, सब कुछ आप लोगों को यहीं पे देखने को मिल जाएगा। तो जरूर से जरूर आप सरस्वती माता के फोटो से स्टार्ट करिएगा। 0 से एक एक चीज आप लोगों को मिल जाएगी। आप चाहें तो टारगेट डे 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जो मैं पिन कर दूंगा इस तरीके से। जैसे ये टारगेट डे 1 0 पिन किया हुआ है, तो देखो टारगेट डे 0 पे हम लोग आ गए। डायरेक्टली जिस चीज पे पिन पे मैसेज करोगे वहीं पे पिन पे आप लोग आ जाएंगे। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्शंस देखने के लिए स्क्रॉल करें, यहाँ पे जिस चीज पे करोगे सारी की सारी चीजें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। यहां से बैच आपका स्टार्ट हुआ है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।